नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज क्या करेंगे, जो क्लास 12th है एनसीईआरटी का, उसका चैप्टर नंबर आपका 6 है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ये कौन सा है? ये आपका चैप्टर नंबर 6 है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसकी एक्सरसाइज 6.2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले इंट्रोडक्शन समझेंगे, फिर एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के अंदर क्या करेंगे, वो बेसिक समझेंगे जिसका यूज हमें करना है एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करने के लिए। इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज थी उसका इंट्रोडक्शन और वो एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो चुकी है, प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी। तो इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं। अब हम क्या करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर, बेसिकली इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो डेरिवेटिव होता है, हमने डेरिवेटिव करना सीखा था, उसकी मदद से हम बताएंगे कि जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या फिर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना वो इंक्रीज हो रहा ना डिक्रीज हो रहा। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, यूजिंग डिफरेंशिएशन वी विल चेक वेदर अ फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और नन। हम डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करके हम बताएंगे कि कोई भी जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा। ठीक है, यानी कांस्टेंट फंक्शन रहेगा। तो जैसे अगर एफ एक्स का मतलब क्या है कि फंक्शन है, एफ डैश एक्स का मतलब क्या है कि वो क्या है, उसका डिफरेंशिएशन है। ठीक है, यानी उसका डेरिवेटिव है। तो आपको एफ डैश एक्स निकालना आना चाहिए। उसके काफी ज्यादा रूल्स हमने पढ़े थे, तो यही हम इस चैप्टर के अंदर अभी तक पढ़ते आए हैं, तो उसका यूज करेंगे हम। और हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे नेचर ऑफ द फंक्शन विच इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और नन। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एफ एक्स अगर आपको दे रखा है एक्स का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन क्या दे रखा है, एक्स का स्क्वायर दे रखा है। अगर मैं यहाँ पे एफ एक्स वन की बात करूं तो ये हो जाएगा एक्स वन का स्क्वायर। अगर एफ एक्स टू की बात करूं तो ये हो जाएगा एक्स टू का स्क्वायर। ठीक है, यानी यहाँ पे एक्स की जगह वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये जो वैल्यूज आएंगी, एक्स वन हो, एक्स टू हो, एक्स हो, ये सारी कहाँ पे बिलोंग करेगी, आर को। इंटरवल क्या दे रखी है, एक आर यानी कि रेंज दे रखी है आपको कि रियल नंबर के अंदर ही यहाँ पे वैल्यू बिलोंग करनी चाहिए एक्स की। तो जो एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, इसका जब ग्राफ बनाओगे तो एक पैराबोला बनेगा, कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब ये जो ग्राफ दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ तो पॉइंट्स ऐसे हैं जिसके लिए ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं जिनके लिए डिक्रीज हो रहा है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जब x की वैल्यू बढ़ती जा रही है, जैसे पॉजिटिव वैल्यू है, जब 0 से बढ़ रही है वैल्यू, तो हमारा ग्राफ भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे वैल्यू घटती जा रही है, वैसे वैसे हमारा जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, तो हमारा ग्राफ भी इंक्रीज की बजाय डिक्रीज होना यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि कुछ पॉइंट्स के लिए तो ये इंक्रीज हो रहा है, कुछ के लिए डिक्रीज हो रहा है, यानी कुछ इंटरवल के अंदर तो इंक्रीजिंग है, कुछ इंटरवल के अंदर डिक्रीजिंग है। अगर हम ग्राफ देख के बताएं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम ऐसे कहेंगे भी इतने के लिए ये इंक्रीज हो रहा है, इतने के लिए डिक्रीज हो रहा है, तो ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग सा हो जाता है। तो यही हम समझेंगे कि हम कैसे फाइंड आउट करें कि कितनी इंटरवल के अंदर आपका ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, कितनी के लिए डिक्रीज हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंसिडर कर लेते हैं, लेट आई बी एन इंटरवल कंटेन्ड इन द डोमेन ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ। डोमेन क्या होती थी, एक्स की वैल्यू, और कोडोमेन क्या होता था हमारा, वाई की वैल्यू, है ना, जिसे आप रेंज भी कहते थे। तो आपको क्या करना है, एक इंटरवल आई कंसिडर कर लेना है इस तरीके से कि एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, यानी ये जो एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी, जो फंक्शन के अंदर वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, वो सारी रियल नंबर को बिलोंग करनी चाहिए। उसका जो डोमेन है, यानी जो उसकी एक्स की वैल्यूज आएंगी, उसमें एक इंटरवल आई आपने कंसिडर करनी है। तब हम क्या करेंगे, देन एफ इज सेट टू बी, उस समय हम बताएंगे कि फंक्शन का नेचर कैसा है, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा या कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट में हम ये देखेंगे कि जिस समय हमारा जो डोमेन है उसके अंदर ही इंटरवल लाई कर रही है, तो उस समय हमारी जो फंक्शन है उसकी जो इंटरवल आपने ली है, तो उस इंटरवल पे आपका जो फंक्शन इंक्रीजिंग तब होगा जब आपने जो x1 और x2 वैल्यू कंसिडर करोगे डोमेन के अंदर, वो इस तरीके से होगी कि आपने पहले जो वैल्यू कंसिडर किया वो सेकंड वैल्यू से कम होगी। ठीक है, जैसे एफ ऑफ वन की बात करते हैं और एफ ऑफ टू की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपने x1 लिया, यहाँ पे आपने x2 लिया, इस तरीके से लिया कि x1 की वैल्यू x2 से कम थी। वो भी ये जो वैल्यूज आएंगी, ये जो वैल्यूज दिखाई दे रही है x1 x2, ये कहाँ पे बिलोंग करेंगी, इंटरवल को बिलोंग करेगी। ठीक है, और इस तरीके से कि ओवरऑल जो फंक्शन की वैल्यू आएगी, जैसे ये तो 1 है, ये 2 है, लेकिन जो ओवरऑल फंक्शन की वैल्यू आएगी वो भी क्या होगी, एफ ऑफ x1 लेस देन या इक्वल होगी। यहाँ पे इक्वल का साइन दिया है, यानी कि यहाँ पे स्ट्रिक्ट जो हमारी इक्वालिटी है नहीं लगी है, स्ट्रिक्ट इक्वालिटी नहीं लगी है। और इस तरीके से बताया है कि एफ ऑफ x1 इज लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ x2, हर एक उस वैल्यू के लिए जो इंटरवल को बिलोंग करेगी x1 या फिर x2 की। ठीक है, यानी कि जिस समय फंक्शन की वैल्यू, ये वैल्यूज भी आपस में छोटी रहेंगी। ठीक है, x1 जो है वो x2 से छोटा रहेगा, और जो फंक्शन आएगा एफ ऑफ x1 का, ये छोटा रहेगा या इक्वल रहेगा एफ ऑफ x2 के। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है
लेस देन या फिर इक्वल है हमारा एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 के, और x1 और x2 की वैल्यू इंटरवल को बिलोंग करेगी, उस समय इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। क्या रहेगा? इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। इस तरीके का कुछ ग्राफ आएगा, यानी कि कुछ पॉइंट्स पे जाके वो रुकेगा, फिर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि ऐसा है कि यहाँ पे क्या हो सकता है, ये इक्वल भी हो सकता है, या फिर ये क्या होगा, इंक्रीज ही होता रहेगा। लेस देन या फिर इक्वल है ना, यानी कि ये वाली जो पहले वाली वैल्यूज है, जैसे ये वाली वैल्यू क्या हो गई, इस अगली वैल्यू से छोटी है, लेकिन किसी पॉइंट पे वो इक्वल भी हो सकती है दोनों वैल्यूज, लेकिन फिर क्या होगा, वो फिर से छोटी रह जाएगी नेक्स्ट वैल्यू से, तो वो क्या होगा, इंक्रीज होता रहेगा। जैसे x1 ये था, ये x2 से छोटा है, ठीक है। फिर x2 और x3 सेम इक्वल हो सकते हैं, x2 भी यही है, x3 भी यही है, फिर नेक्स्ट वैल्यू से ये वाली वैल्यू छोटी रह जाएगी, तो एक तरीके से क्या होगा, हमारा जो ग्राफ है वो क्या रहेगा, इक्वल होते होते भी इंक्रीज ही होगा। तो यहाँ पे क्या कह देंगे, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो एक कंडीशन तो ये हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट जो कंडीशन है बाकी की वो नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। तो आपने इंक्रीजिंग तो यहाँ पे कंडीशन समझ ली कि हमारा फंक्शन इंक्रीज कब होगा, जब एफ ऑफ x1 क्या रहेगा, लेस देन या इक्वल रहेगा। लेकिन अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, यानी कि यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी लगेगी। तो वही सेम कंडीशन है यहाँ पे, जो फंक्शन की इंटरवल के अंदर ही वैल्यूज लाई करने वाली है x1 और x2 की। x1 इज लेस देन x2। अब की बार क्या होगा, जो फंक्शन f ऑफ x1 है ये लेस रहेगा, यानी कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल नहीं रहेगी। अब की बार यहाँ पे आपको स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी दिखाई देगी कि फंक्शन की वैल्यू दूसरे फंक्शन से छोटी ही रहेगी। जैसे कि ये x1 था, तो x2 इसके इक्वल नहीं हो सकता है, नेक्स्ट वैल्यू इससे बड़ी रहेगी, फिर इससे बड़ी रहेगी। तो एक क्या हो रहा है, आपका इंक्रीजिंग फंक्शन की एक ग्राफ बन रही दे रही है, मतलब दिखाई दे रहा है आपको कि ये जो एक पाथ बन रहा है वो क्या बनेगा, इंक्रीजिंग पाथ बनेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ग्राफ आ जाएगा कि कहीं पे भी इक्वल नहीं रहेगा, जो पिछली वैल्यू है उससे अगली वैल्यू इंक्रीज होती ही दिखाई देगी। तो ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट डिक्रीजिंग आ जाएगा। डिक्रीजिंग के अंदर भी इक्वल हो सकता है, डिक्रीजिंग के अंदर उल्टा हो जाएगा। अब की बार क्या होगा, x1 तो x2 से छोटा ही रहेगा, लेकिन जो फंक्शन आएगा, जैसे कि आपने f ऑफ 1 लिया और f ऑफ 2 लिया, तो 1 तो 2 से छोटा ही है, लेकिन ओवरऑल जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, f ऑफ, अब की बार x1 की बड़ी आ जाएगी f ऑफ x2 से, और यहाँ पे x1 और x2 बिलोंग करेंगे इंटरवल को। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहली वैल्यू क्या रहेगी, पिछली जो वैल्यू थी वो अगली वैल्यू से बड़ी रहेगी या छोटी भी रह सकती है। लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये है कि ये फंक्शन के ग्राफ बन रहे हैं, तो पिछली वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू से बड़ी रहेगी, क्योंकि f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2, ठीक है। और वो यहाँ पे इक्वल भी रह सकती हैं, इस वजह से इक्वल का भी ग्राफ बनाई देगा, आपको दिखाई देता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज इंटरवल को बिलोंग करेगी, लेकिन फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, f ऑफ x1 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू। यहाँ पे फिर से आपको लूज यहाँ पे इक्वालिटी दी गई है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी नहीं है, यानी यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करते हैं तो ये होगा कि यहाँ पे इक्वालिटी के में जो इक्वल का साइन था वो हट जाएगा और आपके पास स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आ जाएगी, ठीक है। तो वही सेम कंडीशन रहेगी, x1 इज लेस देन x2, लेकिन f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2, ठीक है। और वैल्यूज यहाँ पे लाई करेंगी इंटरवल के अंदर। तो इस तरीके से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आपके पास ग्राफ आ जाएगा। अब नेक्स्ट ये आ जाता है कि ना तो इंक्रीजिंग है ना तो डिक्रीजिंग है, यानी कि कुछ पॉइंट्स के लिए इंक्रीजिंग है, कुछ पॉइंट्स के लिए डिक्रीजिंग है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, फिर इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या है आपके पास, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। नो जो क्या होगा, ना तो वो इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, वो क्या रहेगा, किसी पॉइंट पे इंक्रीज होता दिखाई देगा, किसी पॉइंट पे डिक्रीज होता रहेगा। ना तो यहाँ पे इक्वालिटी आपकी इस तरीके की लगेगी, ना इस तरीके की, ना इस तरीके की। तो ये क्या है आपके पास, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब हमने ये तो समझ लिया कि हम क्या करेंगे, कोई भी फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम उसका नेचर कैसे बताएंगे, फंक्शन का देखकर हमारे डेरिवेटिव को, तो हम क्या करेंगे, उसका साइन देखेंगे। यानी कि जो आपका डेरिवेटिव आ रहा है हम उसका साइन देखेंगे कि अगर आपका डेरिवेटिव करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, यानी ग्रेटर देन 0 आएगी, तो आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर माइनस में वैल्यू आती है डेरिवेटिव की, तो वहां पे क्या आएगी, वैल्यू लेस देन 0 आएगी, यानी कि यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और अगर आपकी वैल्यू फिर से पॉजिटिव आती है, यानी दोनों इंटरवल पॉजिटिव थी, तो ग्रेटर देन आपकी 0 से वैल्यू आएगी जो पॉजिटिव रहेगी, तो वहां पे भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। फॉर एग्जांपल
अगर मैं एफ एक्स आपको दे देती हूँ -4x प्लस में 5, अगर मैं बोलूँ इसका डेरिवेटिव करना तो आप क्या बोलोगे कि इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव -4 आएगा। अब जो -4 वैल्यू आई है ये लेस देन 0 होती है, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है। और अगर यहाँ से +4 होता तो +4 है यानी ग्रेटर देन 0 तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता। अब एक थ्योरम देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्यों है इंपॉर्टेंट थ्योरम, क्योंकि इससे क्या होता है, काफी ज्यादा इजी हो जाता है आपके लिए बताना कि आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस रहेगा तो फिर इंक्रीजिंग में है या फिर डिक्रीजिंग में है, ठीक है। तो आपने क्या किया, लेट एफ बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन, एफ एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, इंटरवल देखो यहाँ पे क्या है, क्लोज्ड ब्रैकेट्स दे रखे हैं, तो क्लोज इंटरवल के अंदर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है और ओपन इंटरवल के अंदर डिफरेंशिएबल है, ठीक है, दोनों में काफी ज्यादा अंतर है। तो फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा जिस समय जो डेरिवेटिव आएगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा जिस समय डेरिवेटिव लेस देन 0 आएगा, और कांस्टेंट फंक्शन रहेगा जिस समय क्या होगा, यहाँ पे डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, यानी कि नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग वाला कंडीशन जो कांस्टेंट फंक्शन आएगा एक तरीके से, तो आप कहोगे तब आएगा जब डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। और यहाँ पे ये देखना है कि ये जो फंक्शन आ रहे हैं इनका नेचर डिपेंड करता है आपका क्लोज इंटरवल के अंदर और ओपन इंटरवल के अंदर आपकी वैल्यू क्या करेगी, लाई करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पूरा इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं फटाफट से। तो आपने क्या देखा यहाँ पे तो एक थ्योरम देखी है हमने कि अगर डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो वो इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लेस देन 0 आती है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और अगर 0 के इक्वल आती है तो क्या है, वो आपका कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे जो भी हमने पहले पढ़ा था वही यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर ग्रेटर देन 0 है यानी कि प्लस वैल्यू है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लेस देन 0 है यानी नेगेटिव वैल्यू है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और अगर प्लस वैल्यू है तो फिर से वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो पूरा इंट्रोडक्शन अच्छे से आई होप क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट जो पेज है वहाँ पे हम एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन समझते हैं, करते हैं, बल्कि समझते ही नहीं है, आप सिर्फ समझते ही मत रहना, पेन जो वगैरह आपके कॉपी पेन लेके बैठा करो, साथ साथ में लिखते रहा करो, अच्छे से प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। तो ये रही हमारी भी एक्सरसाइज 6.2। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय, ये जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस में 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल रियल नंबर, ठीक है। ये इंटरवल दे रखी है रियल नंबर की, इसके अंदर आपको बताना है कि ये फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। तो इसका आंसर देखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, 3x प्लस में 17 दे रखी है, एफ डैश एक्स निकाल देते हैं यानी डेरिवेटिव निकाल देते हैं इसका, तो ये हो जाएगा 3dx अपॉन dx विद रिस्पेक्ट टू x करें, प्लस में d 17 अपॉन में dx, 17 एक कांस्टेंट नंबर है तो ये वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। तो अब f जो आपके पास डैश x है इसकी वैल्यू 3 आई है, तो जो डेरिवेटिव आया है इसकी वैल्यू एक तो पॉजिटिव आई है, ऊपर से ग्रेटर देन 0 आई है। मैंने आपको बताया था कि जब हमारे डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, इसका जो साइन आता है प्लस आता है यानी कि ग्रेटर देन 0 आता है, उस समय फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं सिंस f डैश x इज ग्रेटर देन 0 देयरफॉर f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सॉल्व, बहुत ही इजी था, है ना। अब सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय, एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में दे रखा है, e की पावर 2x दे रखा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। ये भी काफी ज्यादा सिंपल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो अलग अलग फंक्शंस को क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे मैंने आपको क्या बताया था, जैसे x1 अगर हमने लिया था और एक x2 हमने लिया था, तो इन दोनों की हेल्प से हम ये बताते थे कि अगर f ऑफ x1 जो है अगर लेस देन या फिर इक्वल है आपके f ऑफ x2 से, तब तो वहां पे सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन रहा करता था। लेकिन अगर f ऑफ x1 अगर लेस देन f ऑफ x2 आ जाएगा तो यहाँ पे जो स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी का साइन आ जाएगा, तब हम कहते थे कि जो आपका फंक्शन है वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि दो यहाँ पे रियल नंबर कंसिडर कर लेने हैं, x1 और x2, ठीक है। जैसे अगर आपको f ऑफ x1 दे देते या फिर सिर्फ f ऑफ x क्या दे रखा है, e की पावर 2x दे रखा है, अगर आप f ऑफ x1 लोगे तब आपके पास e की पावर 2x1 आएगा, अगर आप f ऑफ x2 लोगे तो आपके पास e की पावर 2x2 आएगा। तो यही आपको दिखाना है कि f ऑफ x1 जो है क्या है, वो लेस देन f ऑफ x2 है, ठीक है। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, यहाँ से देखना। तो हम क्या करेंगे, आपको x1 और x2 कंसिडर करने पड़ेंगे। तो हम मान लेते हैं लेट x1 एंड x2 बी टू रियल नंबर्स,
और रियल नंबर्स क्यों मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको बोला है कि गिवन फंक्शन रियल नंबर की ही रेंज में यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमको शो करना है। तो लेट x1 एंड x2 भी 2 रियल नंबर हमने कंसिडर कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से ले आना है हमें यहाँ पे, सच डैट इस तरीके से x1 इज लेस देन x2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि हमें एक्सपोनेंशियल का फॉर्म दे रखा है e की पावर 2x, तो यहाँ पे x के साथ में क्या है 2 है, तो हम क्या करेंगे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग, लिख ही देती हूँ भाई मैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2, ठीक है। तो हमने क्या किया, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड एक्सपोनेंशियल ले लेंगे। तो यहां लिख देते हैं टेकिंग एक्सपोनेंशियल बोथ साइड्स। जब हम एक्सपोनेंशियल लेते हैं, जो पावर में चला जाता है सारी वैल्यू, जैसे e की जो पावर होगी वो ये वैल्यू बन जाएगी, e की पावर 2x2, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या है, हमने एक्सपोनेंशियल लिया है दोनों साइड, और जब एक्सपोनेंशियल लेते हैं तो जो वैल्यू होती है वो e की पावर में चली जाती है, ठीक है। तो आपको ये देखना है, जैसे मैंने आपको f ऑफ x1 की वैल्यू क्या बताई थी कि ये जो f ऑफ x दे रखा था, बस x की जगह x1 लिखना था, तो वही यहाँ पे वैल्यू दे रखी है। तो ये है क्या चीज, ये है f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2। अब आपको पता है कि x1 की वैल्यू जब x2 से लेस होगी और f ऑफ x1 की वैल्यू लेस होगी, इक्वल का साइन नहीं है, यानी कि स्ट्रिक्टली लेस है f ऑफ x2 से, उस समय आपका जो fx होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो अब यहाँ लिख सकते हैं व्हेन x1 इज लेस देन x2 और f ऑफ x1 इज ऑल्सो लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन f ऑफ x2, देन fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज के सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कंसेप्ट इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा, दोनों क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट जो आपकी वीडियो अपलोड होगी उसके अंदर कंप्लीट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।